Okay, so class, now let's finish the later half of this lecture. So we were talking about the extraocular, the last was the layers of retina. Now in the layers of the retina, if you uh, see this thing, the naming has started from posterior layer. Anteriorly उसका nomenclature start नहीं हुआ है. The nomenclature has started from the posterior layer. The first is the pigmented epithelium. रॉड्स और कोन्स के जो पिगमेंट होते हैं उसका सिंथेसिस ये पिगमेंट लेयर के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है. उसका भी एक स्पेशलिटी है, वो मैं इसके बाद जो थर्सडे को लेक्चर लूंगा वहां पे बताऊंगा. पिगमेंटेड एपिथेलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द पिगमेंटेड एपिथेलियम इज देयर पोस्टीरियरली. उसके बाद आता है लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज द लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स. वैसे रॉड्स एंड कोन्स की लेंथ यहाँ तक है, लेकिन इसको लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स बोलते हैं. फिर आता है कि ये तीसरा लेयर, अभी अब बाद में इसको मैं बोलता हूँ. चौथा लेयर जो है ये न्यूक्लियर लेयर है, कि जहाँ पे रॉड्स और कोन्स के न्यूक्लियाई होते हैं. न्यूक्लियर लेयर, न्यूक्लियस ऑफ कोन एंड न्यूक्लियस ऑफ रॉड. ये कोन का न्यूक्लियस है और ये रॉड का न्यूक्लियस है. ये पूरा आउटर न्यूक्लियर लेयर है. ये आउटर है मतलब कि इनर और है एक दूसरा. तो दिस इज आउटर न्यूक्लियर लेयर. ये दोनों के बीच में जो है इसको एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, विच इज जस्ट एन अपीयरेंस इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इट इज एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. फिर आता है पांचवा, एक फ्लेक्सिफॉर्म लेयर. फ्लेक्सिफॉर्म मतलब कि जहाँ पे एक गुच्छे जैसा है, जहाँ पे एक साइनेप्टिक नेटवर्क है, एक मैश ऑफ फाइबर्स है. तो ये जो फ्लेक्सिफॉर्म लेयर है, यहाँ पे रॉड और कोन के साथ हॉरिजॉन्टल सेल्स जो है, नाम के हिसाब से उनका काम है कि वो हॉरिजॉन्टली लोकेटेड है और हॉरिजॉन्टली एक दूसरे सेल्स को, वो रॉड या कोन को इनहिबिट करते हैं. वो इनहिबिट करेंगे, काम करेंगे. तो दीज आर हॉरिजॉन्टल सेल्स इन दी आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर. फिर आता है इनर न्यूक्लियर लेयर. राइट, ये इनर न्यूक्लियर लेयर के अंदर बाइपोलर सेल्स होंगे, जिनके न्यूक्लियाई होंगे. यहाँ पे शायद अच्छे से दिख नहीं रहा है. हियर यू कैन सी, यहाँ पे ये बाइपोलर सेल्स है, इनके न्यूक्लियाई होंगे. तो उसको इनर न्यूक्लियर लेयर बोलते हैं. इनर न्यूक्लियर लेयर. देन कम इनर न्यूक्लियर लेयर के बाद आता है इनर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर. इनर फ्लेक्सिफॉर्म मतलब यहाँ पे फिर से साइनेप्टिक एक नेटवर्क बनेगा, जहाँ पे बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल्स का कनेक्शन होगा, साइनेप्टिक नेटवर्क होगा. और एक और सेल है, एमाक्राइन सेल बोलते हैं उसको. एमाक्राइन, ये एमाक्राइन सेल है. तो जिस तरह से आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर में हॉरिजॉन्टल सेल काम करता है लेटरल इनहिबिशन का, उसी तरह इनर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर में एमाक्राइन सेल लेटरल इनहिबिशन का काम करेगा. तो दिस इज इनर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर. उसके बाद आता है गैंग्लियन सेल लेयर, कि जहाँ पे गैंग्लियन सेल का सेल बॉडी है. दिस इज गैंग्लियन सेल, ऑरेंज कलर सेल. दीज आर गैंग्लियन सेल. फिर आएगा गैंग्लियन सेल के नर्व फाइबर, जो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स है. दे आर दैट इज द नर्व फाइबर लेयर 9. और 10वां है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. यहाँ पे एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. ये हो गए हमारे 10 लेयर. सो आर द 10 लेयर्स क्लियर? आर द 10 लेयर्स क्लियर टू एवरीवन, और डू यू वांट shall I go through it again? नहीं, मतलब मैं रिपीट करूं या फिर इट्स ओके, लाइक shall I repeat? Because some people may ask, I mean examiners. It's okay, fine. So एमाक्राइन सेल्स, ये कोई पूछ रहा है, तो एमाक्राइन सेल्स है यहाँ पे है. ये एमाक्राइन सेल्स यहाँ पे होंगे इनर न्यूक्लियर लेयर में.
उनका जो साइनेप्स बनेगा वो हॉरिजॉन्टली बनेंगे, तो वो इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में है। फाइन। सो 10 layers of retina, what that is, this is the short form medicose ideas। तो आप देख सकते हो कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, फोटोरिसेप्टर, ये पूरा एक है। यू कैन गो थ्रू दिस एंड आई शैल पुट दिस ऑन दी स्लाइड शेयर। फिर एक आता है फोविया। व्हाट इज फोविया? सो व्हाट डू यू नो अबाउट फोविया? आप मुझे ग्रुप में बताओ कि फोविया के बारे में आप क्या जानते हो। व्हाट इज फोविया? What do you know about phobia? Like, what is the importance of phobia? What is the significance of phobia? Phobia centralis. Thin layer and only made up of cones. Only cones are present, okay. But what is the significance? That is the anatomical characteristic feature you said, right? It is made up of cones. Maximum acuity of vision. Yes, that is right. Acuity of vision is maximum. The main reason is that कि लाइट रेज यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचेगी तो थोड़ा उसको हिंड्रेंस होगा। देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन विच इज देयर, विच इज वेरी मिनिमल। लेकिन वो मिनिमल ऑब्स्ट्रक्शन भी यहाँ पे नहीं होगा फोविया में, क्योंकि यहाँ पे फोविया में केवल 3 या 4 लेयर है। द पिगमेंट लेयर, लेयर ऑफ रॉड एंड कोन, कोन्स आर वेरी मैक्सिमम, रॉड्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं है ऐसा बोल सकते। और ये आप देख सकते हो कि बाकी सभी लेयर्स दे आर लाइक स्वेप्ट असाइड। तो यहाँ पे केवल थोड़ा एक डिप्रेशन जैसा होता है अराउंड साइज ऑफ मे बी millimeter or so in size, circumference I'm talking about, and that is the area where the cones are maximum and all the other layers they are pushed aside. So that is the reason why the acuity is maximum. So exam में पूछते हैं कि why the acuity is maximum in that region. The first is that it is having not all the 10 layers, some of the layers are pushed aside, and the second is that the cone density is maximum. So that is one thing. और अभी ऑप्थेल्मोस्कोप जब फंडस एग्जामिनेशन करता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो कैसा दिखता है? तो ये है रेटिनल आर्टरी के ब्रांचेस, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट से बाहर निकलती है और यहाँ पे उसके 15 डिग्रीज मीडियल होगा यहाँ पे दिस एरिया, दिस फोविया, राइट। तो 15 डिग्रीज मीडियल यहाँ पे फोविया है। तो दिस इज द फोविया सेंट्रालिस, और ये पूरा एरिया मैक्यूला होता है और उसका सेंटर पॉइंट इज फोविया। So that is the speciality of this fovea. It is in the eye. It is present 15 degrees medial to the posterior pole or the blind spot. ये हमेशा याद रखना। In the eye, it is present 15 degrees medial to the posterior pole or the blind spot. 15 डिग्री मतलब कि वो एंगल बनाता है कि यहाँ पे पोस्टीरियर पोल है, ये दिस इज पोस्टीरियर पोल, कि जहाँ पे ऑप्टिक नर्व का अटैचमेंट है, और ये लेफ्ट आई है तो उसके आंख के अंदर रेटिना में ये 15 डिग्री मीडियल है। दिस इज मीडियल, दिस इज लेफ्ट आई। केवल इसको देख के पता चल जाता है ये राइट आई है या फिर लेफ्ट आई है, ये आपको पता चलना चाहिए। लेकिन फील्ड ऑफ विजन में ब्लाइंड स्पॉट हमेशा 15 डिग्री लेटरल होगा। अगेन यू कैन सी दैट दिस इज द left eye, and you can see this is the blind spot, this is the fovea which is 15 degrees medial. In the field of vision it is 15 degrees lateral. अब आपको ये 10 लेयर्स में दिखाता हूँ कि यहाँ पे पिगमेंट एपिथेलियम में ये रॉड है और ये कोन है और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सेल है। You can see that this single horizontal cell is connecting with so many rods and cones. तो वो लेटरल इनहिबिशन का काम करता है। लेटरल इनहिबिशन का आपको ध्यान में रखना है, बहुत जगह पे आएगा। जब असेंडिंग ट्रैक मैंने रिसेप्टर वाला सब करवाया था तब मैंने बताया था लेटरल इनहिबिशन का फंक्शन। उसी तरह तो एक पाथवे कैसा बनता है कि रॉड और कोन है, देयर आर रॉड्स एंड कोन, देन दे साइनेप्स विद बाइपोलर सेल्स, न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड और बाइपोलर सेल्स के साथ साइनेप्स होगा। बाइपोलर सेल्स गैंग्लियन सेल को इंपल्सेस पास करेंगे
और गैंग्लियन सेल्स जो है ऑप्टिक नर्व बना के कॉर्टेक्स तक जाएगा। तो दो जगह पे लैटरल इनहिबिशन होगा, हॉरिजॉन्टल सेल आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर और एमाक्राइन सेल इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। और ये लैटरल इनहिबिशन की हेल्प से हमको शार्प बॉर्डर्स जो है, शार्प बॉर्डर्स वो अच्छे से एप्रिशिएट होती है। किसी भी हम चीज को देखते हैं तो शार्प बॉर्डर्स जो है पढ़ते वक्त भी हमको वर्ड्स जो है अच्छे से दिखते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रास्ट। So in the outer plexiform layer and the inner plexiform layer, these cells, they are doing the function of lateral inhibition. So ये जो आखिरी चीज मैंने बताई, is that okay? Because now I'm going to change the presentation. Can we move to the next presentation? Okay, so the next presentation is regarding the optics of vision. थोड़ा सा फिजिक्स है इसमें, तो ये फिजिक्स आपको थोड़ा रिकलेक्ट करना होगा आपके स्कूल का 12th स्टैंडर्ड से, दैट यू विल हैव टू रिकलेक्ट optics of vision, apply changes. Yes, so this optics of vision again, it's very easy, इसमें टफ कुछ भी नहीं है. Only thing is that you have to make some application. इसमें कोई फिजियोलॉजी के कंसेप्ट आपको अप्लाई करने हैं. So this is a convex lens, this is a concave lens. कॉन्वेक्स लेंस जो लाइट रेस को जो है यहाँ पे फोकस करेगा, कन्वर्ज करेगा, ये डाइवर्ज करेगा कॉन्केव लेंस. तो एक तरह से देखा जाए तो जैसे जैसे कॉन्वेक्सिटी कम होगी, किसी लेंस की कॉन्वेक्सिटी यदि कम होगी तो कन्वर्जिंग जो पॉइंट है वो दूर चला जाएगा. द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द लाइट रेज, राइट, विल शिफ्ट अवे, और वो दूर चला जाएगा. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस द कॉन्वेक्स लेंस. सो क्रिस्टलाइन लेंस जो हमारे आंख में होता है, वी हैव द लेंस क्रिस्टलाइन लेंस. So that crystalline lens, its convexity can be changed. It can be made more convex or it can be made less convex. हमने देखा कि ज्यादा कॉन्वेक्स बनेगा तो उसका फोकसिंग पावर ज्यादा होगा. फोकसिंग पावर ज्यादा मतलब क्या, कि जो लाइट रेस का जो फोकसिंग है वो that point of focusing is very close to the lens. It is very close to the lens. If the focusing power is more, or if the lens is more convex. If the lens is less convex, the focusing point is away from the lens. So if this is the lens and retina would be behind the lens, so हम ये बोल सकते हैं कि we shall see that in a while. मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन. तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो अलग अलग चीजें होती है. What is refraction? So these are the light waves, wave front है ये. और यदि ग्लास ऐसा रखा है तो लाइट रेज का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा. लाइट रेज विल बी पासिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. बट इफ यू प्लेस दिस ग्लास दिस वे, then the light rays which are passing will bend here and they will make an angle. तो इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे. यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो ये एक चीज है. What is the phenomenon of refraction? Convex lens will converge light rays, concave lens will diverge. The more the lens bends the light rays, the greater is its refractive power. जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रेज जाएगी, राइट, और उसमें भी स्पेशली इफ देयर इज अ एंगल, जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी ग्लास है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास मीडियम है. तो एयर से ग्लास में जब लाइट रेज जाएगी तो यहाँ पे स्ट्रेट है और यहाँ पे बेंड हो रहा है. तो बेंड इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज एन एंगल. उसी तरह यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे एक एंगल बनेगा तो यहाँ पे बेंड होगा. यहाँ पे एंगल बनेगा तो यहाँ पे बेंड होगा. यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा तो यहाँ पे सीधा जाएगा. सो दिस इज द रिफ्रैक्शन.
Similarly, there is no refraction here, but there is refraction here. So whenever there is an angle, right, so the more the lens bends the light rays, जितना ज़्यादा उसको bend करेगा उसका refractive power उतना ज़्यादा होगा. The unit of refraction is diopter. Now there is another word which is focal length. Focal length. So what is focal length? How do you define? Exam में पूछते हैं वाइवा में what is focal length of a lens. So distance beyond a convex lens. Convex lens के पीछे जहाँ पे लाइट रेस जहाँ पे कन्वर्ज होगी, convex lens के पीछे behind the convex lens where the light rays will be focused or converging, right, that is known as the focal length. So उसको एकदम फिजियोलॉजिकली बोलना है तो distance beyond a convex lens at which parallel light rays are important. Parallel light rays converge at a common point, focal point, is the focal length. Now if the common focal point, right, so there is a formula. The formula for the refractive power in diopters is, the diopter of a convex lens is equal to 1 divided by focal length. 1 divided by focal length is the refractive power. This all is covered in physics. A spherical lens, अभी आपको मैं समझाता हूँ क्या होगा कि ये एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस. यहाँ पे 3 कॉन्वेक्स लेंस है, आप देख सकते हो. दिस इज मोस्ट कॉन्वेक्स, दिस इज लीस्ट कॉन्वेक्स और ये मीडियम कॉन्वेक्स है. दिस लेंस इज फोकसिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, राइट. तो 1 डिवाइडेड बाई 1 मीटर इज 1 डायोप्टर. तो 1 डायोप्टर इसका फोकल, इसका रिफ्रैक्टिव पावर हो गया 1 डायोप्टर. अब ये क्या करेगा, दिस इज फोकसिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर और हाफ मीटर, दैट इज 0.5 मीटर. सो 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इज 2. तो इसका फोकसिंग पावर हो गया, रिफ्रैक्टिव पावर हो गया 2 डायोप्टर. तो हमारे जो चश्मे के नंबर होते हैं -2.5, 2 वगैरह, ऑल दैट इज बेस्ड ऑन दिस, राइट. So this is 2 diopters, and then again if it is focusing here at a 10 centimeter distance, which is 0.1, that is 10 diopters. So this is the refractive power. Now this is the convex lens, and you can see that this object is there. So the light rays from this part is passing and it is focusing here. Light rays from this portion is passing and focusing here. For example, this person's image is passing through the lens and the inverted image is formed on the retina. So the inverted image is formed on the retina. This inverted image is interpreted as real. The brain interprets this as real. Now this is a very important exam oriented diagram and a question. What is the total refractive power of the eye? आँख का total refractive power कितना होता है? तो 59 diopters. 59 diopters is the total refractive power of the eye. कैसे गिना? Remember one rule: whenever the light rays are passing from one medium to another, and wherever there is an angle, there is going to be some refraction. तो ये कॉर्निया है, कॉर्निया कॉन्वेक्स है, एंटीरियर सरफेस है कॉर्निया का, पोस्टीरियर सरफेस है कॉर्निया का. तो इसको यहाँ पे लाइट रेज आएगी. कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव पावर है 1.38 डायोप्टर. 1.38 डायोप्टर, सॉरी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. दिस इज नॉट रिफ्रैक्टिव पावर, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.38. So there is going to be some refraction. Again, light rays are passing from the cornea into the fluid, which is aqueous. Aqueous का refractive power 1.33. From the aqueous into the lens, at the anterior surface of lens, again there is refraction.
पोस्टीरियर सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होगा। तो ये सभी के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस लिखे हैं। लेंस का 1.40 है, विट्रियस का 1.34 है। दिस ऑल द डिजिट्स आर द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। So what is a reduced eye is the common question which is asked in Viva very often. What is a reduced eye? तो हमको पता है कि लेंस, आंख के अंदर फोकसिंग जो है लेंस का काम है, लेकिन केवल लेंस का नहीं है, कॉर्निया का भी काम है फोकसिंग, और सभी ये एक्वस और विट्रियस का भी काम है जो फोकस, जो कंट्रीब्यूट करेंगे रिफ्रैक्टिव पावर में। तो total refractive power of all this cornea, aqueous, lens and vitreous, if we consider as one, यदि हम उसको एक माने कि वो पूरा एक ही है, तो उसको एक reduced eye बोलेंगे। reduced मतलब उसको हमने एक कर लिया, we have united it, we have made it one. So if you algebraically add up all the refractive surfaces of the eye and consider it to be a one single lens, what you have is a reduced eye. So instead of all these different refractive surfaces, cornea, aqueous, lens and the vitreous, there is a single refractive medium, right? And that particular thing, you know, उसका एक वर्चुअल, उसका इमेजिन करें कि उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, फोकसिंग पॉइंट is 17 millimeters in front of the retina, and it has a total refractive power of 59 diopters. This is the standard definition for reduced eye. You have to speak this thing in Viva. When you add all the refractive surfaces of the eye and consider it to be one single lens, what you have is reduced eye. Reduced eye का फोकल पॉइंट है रेटिना के 1.7 मिलीमीटर, उसका सॉरी लेंस, जो reduced eye का जो सेंट्रल पॉइंट है, that reduced eye central point is 17 millimeters in front of retina, and the total power is 59 diopters. Class, this reduced eye is very commonly asked. Is it clear, or still some people are having doubts? Okay, so since that people have understood this, okay, then I shall move on. यदि ना पता चला हो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये थोड़ा कंसेप्ट है और काफी लोगों को शायद नहीं पता चला होगा, तो बुक में एक बार पढ़ लेना। If you have any doubt, you can ask me. Out of the 59 diopters, 2/3 of the power, आप ये देखो कि कॉर्निया का कितना इंपॉर्टेंस है। कई बार किसी की कॉर्निया ज्यादा कॉन्वेक्स होती है, जैसे गांव में कुछ बच्चों को बचपन में यदि ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड ना मिला हो तो कॉर्निया की डिफॉर्मिटी वगैरह होती है, कॉर्निया का डेवलपमेंट अच्छा सा नहीं होता, तो कॉर्निया का जो है डेवलपमेंट नहीं अच्छे से होता है, तो उनको कॉर्नियल सर्जरीज करवानी पड़ती है, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ यूजिंग द स्पेक्टेकल्स और एनीथिंग, उनको करेक्शन नहीं होता विजन का। सो आउट ऑफ द 59 टोटल डायोप्टर्स, 2/3 इज द पावर प्रोवाइडेड बाय द एंटीरियर सरफेस, क्योंकि सबसे पहले एंटीरियर सरफेस ही सामने है। फ्रॉम द एयर द लाइट रेज आर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलिंग ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। तो उसका जो है 2/3 ऑफ द 59 डायोप्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय कॉर्निया। So refractive index of cornea is different from that of air, while the refractive index of the eye lens, this is again this is a Viva question, why the refractive this 2/3 of 59 is provided by cornea. एक बार पढ़ लेना, ये मैं आपको PowerPoint रख दूंगा। Mechanism of accommodation. So mechanism of accommodation, accommodation we have already seen that the lens is made more convex or less convex based on the laxity or the stretch of the suspensory ligament, which in turn depends upon the contraction or relaxation of the ciliary muscles. So if you want to look for far vision, right, if you want to look for far vision, then will the lens become more convex or less convex? You can reply me in the chat. If you want to look at a far object, आपको दूर की किसी चीज को देखना है तो लेंस को आप
आपकी आंख ज्यादा कॉन्वेक्स बनाएगी या ज्यादा लेस कॉन्वेक्स बनाएगी? विल इट बिकम मोर कॉन्वेक्स और लेस कॉन्वेक्स इफ यू वांट टू लुक एट अ फार ऑब्जेक्ट? Less convex. Similarly, if you want to look at a near object, right, that is accommodation for near vision, then the lens will become more convex. This test we have already done. Practicals में शायद आपको ये करवाया है. Now, another important thing, the amount of light which is entering in the eye is regulated by pupil. हमारा जो pupil है वो eye जो light कितना enter करेगा उसको regulate करेगा. So, the amount of light that enters the eye is directly proportional, right, to the area of the pupil. So, if the pupil is 1.5 millimeter and if the pupil, जब pupil maximum dilate होगा, right, तब 8 millimeters का होगा और जब maximal constricted होगा तब 1.5 millimeter होगा. इसको pinpoint pupil भी बोलते हैं और इसको maximum dilatation बोलते हैं. उन दोनों के बीच में लेट्स से कि 1.5 मिलीमीटर डायमीटर है, एट दैट टाइम x अमाउंट ऑफ लाइट इज एंटरिंग, देन व्हेन द प्यूपिल डायमीटर इज 8 millimeter, देन द अमाउंट ऑफ लाइट इज 30x. द क्वांटिटी ऑफ लाइट चेंजेस 30 times. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्यूपिल. दैट इज व्हाई यू नो pupillo dilatation, pupillo constriction is very important. So that is one thing. So yes, now one more thing. What is myopia? What is hypermetropia? So what is myopia? Can anyone answer me in the group? What is myopia? Far object not clear. Nearsightedness. Okay. Far object clearly not seen. Okay. So basically यहाँ पे errors of refraction. Inability to see the distant object. Okay. So myopia and hypermetropia. Just give some idea. First of all, couple of terminologies. There is something known as emmetropia. Emmetropia meaning that light rays from distant objects are clearly falling on retina. Emmetropia. If the light rays are falling or they are focusing behind the retina, right, means that you are not able to, this is hyperopia or hypermetropia, right, or farsightedness. Right, it is hypermetropia is known as farsightedness. This is short-sightedness. Myopia is short-sightedness. So hypermetropia में light rays पीछे की तरफ focus करेगी. So you know what is actually happening is that your lens is not able to focus the light rays. Light rays आपके लेंस का फोकसिंग पावर ज्यादा नहीं हो पा रहा, इसीलिए लाइट रेज रेटिना के ऊपर कन्वर्ज नहीं करेगी. Now for correction of hypermetropia, what we use is a convex lens. For myopia or short-sightedness, your lens is more convex and it is not able to become less convex. Your lens is more convex, it is not able to become less convex, and because it is more convex, the light rays are focused at this point in front of retina. रेटिना के ऊपर फोकस करने के बजाय ये उसके सामने फोकस हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली. सो व्हाट यू नीड इज अ कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस की जरूरत होती है क्योंकि फोकसिंग पावर ज्यादा है, तो फोकसिंग पावर को कम कैसे करेंगे, तो कॉनकेव लेंस की यूज करने से रेज को हम डाइवर्ज करेंगे. तो डाइवर्ज करेंगे तो इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा और लाइट रेज यहाँ पे फोकस करेगी. Most of us youngsters, because of excessive reading of books and everything through our 12th standard and graduation and everything, we
develop this myopia and we start wearing specs. तो myopia में concave lens आपकी ग्लास आप देख सकते हो, they are concave nature, और concave lens की वजह से वो the refractive error is corrected. So myopia is short sightedness. Short sightedness याद रखना है, that is the light rays are falling short, light rays रेटिना तक नहीं पहुंच रही, उसको करेक्ट करेंगे कॉन्केव लेंस से. हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस, मीनिंग दैट ज्यादा यहाँ पे वो पीछे जाएगा, बिकॉज इट इज लेस, पावर ऑफ द लेंस इज लेस, सो वी यूज अ कॉन्वेक्स लेंस. हाइपरमेट्रोपिया मोस्टली इट इज अ रिफ्रेक्टिव एरर इन दी सीन इन दी एल्डरली. જે ઉંમરવાળા લોકો હોય એમને કોન્વેક્સ લેન્સ હોય. મેની ટાઈમ્સ યુ કેન see the spectacles of your parents or your grandfather grandmother के दोनों तरह के लेंस होते हैं, कॉन्केव भी और कॉन्वेक्स भी. तो जब भी बुक वगैरह पढ़ना होगा राइट, तब वो नीचे की तरफ मीडियली कॉन्वेक्स लेंस होगा, और यू नो दैट टाइप ऑफ लेंसेस आर देयर. So this is hypermetropia and this is myopia. So that is one thing. So you can see that here there is myopic error. You use a concave lens and it is corrected. Here there is a hypermetropic error. You use a convex lens and it gets corrected. Apart from that, there is something else. If some people are not able to follow this, you can go through it once, read it. You on Thursday you can ask me doubts, or you can ask me your doubt anytime. Something known as astigmatism. Astigmatism means that the error, refractive error. Astigmatism is a viva question. What is astigmatism? Astigmatism मतलब कि कोई पर्टिकुलर प्लेन में आपको यदि एरर होगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा लेंस है आंख का, तो ये बीडी जो लेन है, बीडी जो प्लेन है, सॉरी बीडी प्लेन का फोकसिंग यहाँ पे होगा, और ये जो बाकी का प्लेन है उसका फोकसिंग यहाँ पे हो रहा है. तो देयर इज एन एरर इन वन पर्टिकुलर प्लेन, so correction is needed for that plane. So if you read the prescription of your glasses, आपके जो ग्लासेस है स्पेक्टिकल से उसका प्रिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे, तब उसमें लिखा होता है कि कितना स्फेरिकल है, कितना ये सिलिंड्रिकल है, एक्सिस कितना है. तो एक्सिस मतलब वो एस्टिग्मेटिज्म की बात कर रहा है. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. ये ज्यादातर ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं जो आंख का जो ये ग्लासेस बनाते हैं, these people are more aware of this thing. But just remember, astigmatism is a refractive error which is localized at a particular plane. What is myopia, what is hypermetropia, what glasses are needed to correct it, that is your topic. वो आपको पता होना चाहिए. Visual acuity क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए. What is visual acuity? So the sharpness of the vision of the resolution which is provided by the optical system. किसी दो चीजों को यदि हमको सेपरेट बोलना है, दो पॉइंट ऑफ लाइट को, दो लाइट सोर्सेस को यदि हमको सेपरेट बोलना है, तो कब बोलेंगे? तो उसके विजुअल एक्टिविटी चाहिए. सो सी द विजुअल एक्टिविटी इज मैक्सिमम एट फोविया, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द, ओके, सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक I'll need to tell you regarding the rods and the cones. Just a second. Yes. So this Snellen's chart, you are very well aware the different numbering for the vision. So ये practical aspect भी है थोड़ा, तो ये आपको cover करना होगा. ये एक बार देख लेना क्या है ये 6/60 वगैरह. What I am talking about here is that normal vision is 6/6 or 6/5, right? At a distance of 6 meters, you should be able to, you know, read this clearly. So this is the field of vision, and you can see that this is the conjugate field, and this is the extra which is seen by both the eyes, by each eye. For example,
टेम्पोरल साइड पे हर एक आंख थोड़ा ज़्यादा देख पाती है, लेकिन दोनों कंबाइंड केवल इस एरिया में देख सकती है. There are different angles given. Now, this is something you know complicated which you have to understand. There is something known as the central 30 degree of the vision. रेटाइना का जो सेंट्रल हिस्सा है, सेंट्रल पोर्शन, दिस इज फोविया, दिस इज ब्लाइंड स्पॉट, एंड द circumferential area of the retina where my cursor is moving, this is known as 30 degree field of vision. 30 degrees field of vision. This is known as 60 degrees field of vision. तो 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज सर्कमफरेंस बनता है, एक एंगल बनता है कि उसके ऊपर से 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज इज डिसाइडेड. सो बिफोर आई थिंक आई टीच यू रिगार्डिंग दिस विजुअल एक्टिविटी, you people just go through this one on today, tomorrow, or day after tomorrow, whenever you get time before my Thursday lecture. Just go through this basic idea, basic structure regarding rods, cones and visual acuity. Then only I shall be able to explain you this thing. Because I think that it will be a bit tough for you if I explain you this 1.5 microns क्या होगा ये सब, that 2-point sources of light वगैरह. So I am just skipping this portion. I am skipping this portion so that you people, for now I am skipping this. Just go through it once and we shall discuss on Thursday. Now the last thing, the depth of perception. So the depth of perception, meaning that how do you perceive whether something is close to you or something is away from you. कोई चीज़ आपसे नज़दीक है और कोई चीज़ आपसे दूर है, तो वो कैसे perception होगा. So there are 3 mechanisms, depth perception, for depth perception. The first thing is that when you have only one eye, आपके पास एक आंख है और आप एक आंख बंद करके देखोगे, so you will have some difficulty in appreciating the depth. But when you see with both eyes, you can clearly see that something is near to you and something is away from you. So there are 3 mechanisms to perceive depth. The first is the binocular vision. स्टीरियोप्सिस और बाइनोकुलर विजन, दो आंख से देखते हो तो हमको 3 डायमेंशनली पता चलता है. एक आंख से देखते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है. दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, फ्रॉम चाइल्डहुड टू द एडल्टहुड वी हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ इमेजेस, लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड वी नो दैट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑफ दिस साइज. हमको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की साइज पता होती है, तो हम जब दूसरी बार उसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उससे भी हमको डेप्थ परसेप्शन हो जाता है कि दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ दिस साइज, वी ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर मेमोरी एंड वी अप्रिशिएट द डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ लैपटॉप इज इन फ्रंट ऑफ मी एंड देयर इज अ डोर विच इज अवे फ्रॉम मी. आई नो द साइज ऑफ लैपटॉप, आई नो द साइज ऑफ अ डोर, एंड दैट मेमोरी इज क्रिएटिंग and it is asking my cortex to determine that there is some depth associated with it because door is bigger in size. So that is one mechanism. And the last mechanism which is important, which will be the end of this lecture, is this moving parallax. Moving parallax. What is this thing? I will give you an example. You are traveling in a bus or you are traveling in a train and you look out of the window. You look at the the bus or train is passing through open area, open landscape, and there is a mountain and there are trees in front away from you. आपसे काफी दूर पे माउंटेन है, ट्रीज है, और आपके बगल में, आपके बस के बगल में एक कार या 2 व्हीलर जा रहा है. So what happens is that the tree and the mountain are moving very slowly. But the bike or the car which is very close to your bus is moving very fast. So you are looking outside
you see that the tree or mountain is moving very slowly and the bike or the car is moving very fast. So that creates, that senses or that creates a perception that the thing which is moving very fast must be very close, and the thing which is moving very slow is away from you. So that is the determination of distance by moving parallax. So there are three mechanisms for depth perception. First is stereopsis or binocular vision. Second is determination by size of the retinal image of the known object, and the third is distance by moving parallax. ये तीन मैकेनिज्म वाइवा में पूछते हैं, आपको आनी चाहिए। और मैं ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है, आई वॉन्ट यू टू जस्ट गो थ्रू द ऑप्टिक्स इन योर बुक, सेम्बुलिंगम, इंदुक्रना, विचर बुक यू आर रेफरिंग। एक बार ये विजुअल एक्टिविटी वाला देख लेना, तभी जाके मैं ये समझा पाऊंगा। दिस 3 or 4 slides I am skipping. I think the rest of the things, this myopia, hypermetropia, concave lens, convex lens, all these things are clear. And if there is any doubt, you can definitely ask me. So I am ending my lecture. Any doubts? Okay, so I think I am going to keep speed, and on Thursday I am going to cover something else regarding the visual pathway and some other things. So probably in 5 to 6 lectures I shall be covering the vision. आज का जो टॉपिक था वो काफी इजी था, but from now on more complex things are going to start. So just once if you have time, go through it.